कभी सोचा है, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? सिर्फ जिंदगी के कुछ गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। आज हम उसी की कहानी में उतरेंगे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक राजकुमार को अपना सब कुछ, अपना महल, अपना राजपाट सब छोड़ने पर मजबूर कर दे? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। देखिए, राजकुमार की जिंदगी की सच्चाई दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ महल की चारदीवारी, जहां सिर्फ ऐशो आराम था, सुख था, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। और दूसरी तरफ थी महल के बाहर की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां बुढ़ापा था, बीमारी थी और मौत की कड़वी सच्चाई थी। और उसकी जिंदगी इन्हीं दो दुनियाओं के बीच की एक पहेली थी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। नाम है राजकुमार का सोने का पिंजरा। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसे हर तरह के दुख दर्द से बचाने के लिए बनाया गया था। सब कुछ शुरू होता है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म से, और उनके जन्म के साथ ही हुई एक भविष्यवाणी से। कहा गया था कि ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। अब जाहिर है पिता तो यही चाहेंगे कि बेटा राजा बने, तो ये पक्का करने के लिए सिद्धार्थ के पिता ने 3 आलीशान महल बनवा दिए, हर मौसम के लिए अलग महल। और कोशिश ये थी कि सिद्धार्थ तक कोई भी दुख, कोई भी बदसूरत या दर्दनाक चीज पहुंच ही ना पाए। मतलब ये सच में आराम और खुशियों से बना एक सोने का पिंजरा था। लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है? उस सोने के पिंजरे की दीवारें हमेशा के लिए सच को रोक नहीं सकती थीं। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, 4 नज़ारे और एक सच। ये वो सफर है जो महल की दीवारों के पार जाता है। अपनी परफेक्ट जिंदगी के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा थी, और यही जिज्ञासा उन्हें एक दिन महल से बाहर ले ही गई। और बाहर निकलते ही उनका सामना हुआ पहले सच से। एक बूढ़ा लाचार इंसान, उसकी झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां। सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये जिंदगी की पहली हकीकत थी, बुढ़ापा। थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरा सच सामने आया, एक बीमार आदमी जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि ये शरीर कितना कमजोर हो सकता है। और फिर तीसरा नजारा, एक अर्थी, एक मृत शरीर। उस पल उन्हें वो सच्चाई समझ आई जिसे इतने सालों से उनसे छुपाया गया था, कि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है, मौत ही आखिरी सच है। लेकिन फिर उन्होंने चौथा और सबसे चौंकाने वाला नजारा देखा। एक सन्यासी, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया का कोई सामान नहीं था, उसने सब कुछ त्याग दिया था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था। ऐसा सुकून जो सिद्धार्थ ने अपने आलीशान महल में कभी महसूस नहीं किया था। बस इन 4 नज़ारों ने सिद्धार्थ को अंदर से हिला कर रख दिया। अब वो वापस जाकर अपने महल में खुश कैसे रह सकते थे, ये जानते हुए कि बाहर की दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनका महल, उनकी खुशियां सब एक धोखा था, एक सुंदर सा भ्रम, और उनकी जिंदगी का मकसद अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी एहसास के साथ शुरू होता है तीसरा अध्याय, अति का मार्ग। ये कहानी है उस रात की जब उन्होंने महल छोड़ दिया और उसके बाद के 6 साल की मुश्किल खोज की। सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि वो इन दुखों का अंत खोज कर ही रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी शाही जिंदगी क्यों ना छोड़नी। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, अपने रीसेंट जन्मे बेटे और अपने राजपाट सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक ही रात में उन्होंने अपने राजसी बाल काट दिए, महंगे कपड़े उतारकर एक साधारण सा चोगा पहन लिया। ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं था, ये बहुत बड़ा बलिदान था। अगले 6 साल बहुत मुश्किल थे। उन्होंने खुद को हर तरह की तकलीफ दी, बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तपस्या की, इतने उपवास रखे कि उनका शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया। पर उन्हें एक बात समझ आ गई, शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ कमजोरी मिलती है। ये रास्ता सही नहीं था। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, और उनकी यात्रा में भी एक नया मोड़ आया। यहीं से शुरू होता है चौथा अध्याय, पेड़ के नीचे का ज्ञान और मिडिल वे की खोज। और ये मोड़ आया एक बहुत ही साधारण सी घटना से। सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें दया करके खीर खिलाई, और बस उसी पल सिद्धार्थ को वो महान सच समझ आया जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी अ पाथ ऑफ बैलेंस।
उन्होंने सोचा, जिंदगी एक सितार की तरह है। अगर तार को बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाता है, और अगर उसे बहुत ढीला छोड़ दो तो उससे कोई सुर नहीं निकलता। संगीत तभी बनता है जब तार बिल्कुल सही कसा हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। ना तो महल का जरूरत से ज्यादा ऐशोआराम सही है, और ना ही शरीर को सुखा देने वाली तपस्या। इसी नई सोच के साथ सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और उन्होंने कसम खाई कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं उठेंगे। उस रात उन्होंने अपने अंदर के हर डर का, हर लालच का, हर शक का सामना किया। और फिर सुबह होते होते जैसे ही आसमान में पहला तारा चमका, उनके मन का सारा अंधेरा छट गया। उन्हें ज्ञान मिल गया, और उसी पल से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी दी अवेकन्ड वन, जो जाग गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये है उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव, ज्ञान की विरासत, द एनलाइटेंड वन की शिक्षाएं। जो ज्ञान उन्होंने इतनी मुश्किल से हासिल किया था, अब उसे पूरी दुनिया के साथ बांटने का वक्त था। अगले 45 साल तक, सोचिए 45 साल, बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में पैदल घूमते हुए बिता दी। उन्होंने राजाओं से लेकर गरीबों तक हर किसी को शांति का रास्ता दिखाया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानों के दुख को कैसे कम किया जाए। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ था 4 आर्य सत्य में। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। पहला, दुख है, ये मानना होगा कि जिंदगी में तकलीफें हैं। दूसरा, दुख का एक कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, और ये सबसे उम्मीद भरी बात है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो अगर दुख एक बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? वो इलाज है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। इसमें 8 बहुत प्रैक्टिकल कदम हैं। सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही काम, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये एक तरह से शांति से जीवन जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपनी आखिरी शिक्षा दी। उनके आखिरी शब्द बहुत गहरे थे। उन्होंने कहा, सब कुछ बदलता है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई पर उनका आखिरी संदेश था। और बुद्ध की ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या 2500 साल पुराना ये रास्ता आज की हमारी इस तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी में भी शांति पाने का जरिया बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।